हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट का डिजाइन लेके आई हूँ। जितने भी आपके पास बच्ची खुची वूल हो, आप उसमें बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फूलों वाला डिजाइन डाल के डोरमेट पायदान बना सकते हैं। मैंने ये 4 कलर की वूल ली है, और भी वूल जो होगी उसको भी ज्वाइंट करते हुए हम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। राउंड शेप में बनेगा, अंदर से फ्लावर होंगे, बाहर से राउंड शेप होगी और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनाएंगे। ये मैंने वूल ली है, नॉर्मल वूल है जो वर्धमान की होती है, थोड़ी सी मोटी है, और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है। मैं इसको वूल में बनाऊंगी। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं वूल में तो 9 नंबर की सिलाई लगाइएगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं पुरानी चुन्नी या पुरानी साड़ी से तो आप इसके अंदर 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बन के आएगा। तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू करूंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। पहले हम ये ग्रीन और पिंक 2 कलर से बनाएंगे, इससे हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर आगे हम कलर को चेंज करेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। स्टार्टिंग से ही बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से सिंगल धागा लेंगे और ऐसे नोट लगाएंगे। ऐसे नोट लगा के सिंगल धागा ऐसे ले लिया, फंदा बनाया। अब यहाँ से इस तरह से डालेंगे, ऐसे बनाएंगे 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से आप यहाँ पर 20 फंदे डाल लीजिएगा। मैं इसको 20 फंदों में बनाऊंगी। अगर आप इसको बड़ा और भी बड़ा बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंदे जोड़े के हिसाब से डालिए। जितने भी फंदे डालें आप जोड़े के हिसाब से। जब आप इसको हाफ हाफ करें तो तब भी इनका जोड़ जोड़े में ही आना चाहिए। जैसे मैं 20 डालूंगी तो 10 एक साइड, 10 एक, ऐसे करेंगे तो 20 हो जाएंगे। 40 का बनाएंगे तो 20 और 20 40। 24 का बनाएंगे तो 12 और 12। तो इसी तरह से दोनों, जब हम इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो जोड़े में ही फंदे होने चाहिए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 20 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए फंदे मैंने डाल लिए हैं, 20 फंदे डाले हैं। सिंगल धागे से फंदे थोड़े से इस तरह से लूज डाले हैं ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से। तो ये हमारी सीधी साइड है और इस तरफ हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ से अब हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो टोटल 20 फंदे हैं। यहाँ से जब हम फंदे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू किया है ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे धागा घुमाएंगे और देखिए एक, इस बड़े हुए फंदे को काउंट नहीं करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए 10 फंदे मैंने बुन लिए। 10 फंदे ये यहाँ पर बगैर बुने हैं। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया है। अब 10 फंदे बुनने के बाद ये 2 भागों में जैसे फंदे बन गए, ये 10 फंदे हैं। यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर यूज करेंगे। तो यहाँ से ये पिंक कलर में लगाऊंगी और इसको बुनूंगी। तो एक, इस धागे को अंदर की तरफ आप दबा लीजिए। इसको अंदर की तरफ दबाएंगे ताकि फिनिशिंग बनेगी, धागा नजर नहीं आएगा, ये साथ में ही बुन जाएगा। तो देखिए 4 बुन लिए, 5 6 7 और 8 फंदे बुने, 2 बगैर बुने छोड़े। यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, 2 फंदे बगैर बुने रखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी से बनाएंगे। एक सिलाई मैं ये बना के दिखा देती हूँ, आगे सिर्फ ऐसे ही बनाते जाएंगे।
इसको आप डोरमेट के लिए यूज कीजिए, पूजा आसन के लिए, थालपोश के लिए, किसी भी जगह आप यूज कर सकते हैं। वूल में बनाने के बाद बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। तो अब देखिए यहाँ कलर चेंज करेंगे तो इस तरह से धागे को क्रॉस कराएंगे, इसके ऊपर से यहाँ लेके आएंगे और आगे के फंदे हम इस कलर से ही बुन लेंगे। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो ये बुन लिए। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, दूसरी सिलाई। अब देखिए कैसे बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक फंदा हमने बढ़ाया था, अब की बार दूसरा फंदा बढ़ेगा। तो एक बढ़ा हुआ, एक ये दो फंदे बढ़े हुए। अब यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे देखिए इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करा के टाइट करेंगे तो यहाँ पे होल नज़र नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब की बार ये दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। अब फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी से बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना बताऊंगी। ऐसे धागा क्रॉस कराएंगे, फिर वापस ऐसे ही आगे के फंदे इसी कलर से बुन लेंगे। तो देखिए ये सीधी तरफ से हमने सिलाई बुन ली। जब हमारे इस सेकंड कलर की ये दो लाइनें बन जाएं तो अब हम डिजाइन आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस डिजाइन को आगे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारा फ्लावर बनेगा। तो अब हम तीसरा फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसके सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे, फंदा बढ़ाएंगे 2 और 3। अब देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ तक हम अब ये बुनेंगे 4 फंदे रहने तक। तीन 4, ये 2 फंदे और बुनेंगे। तो देखिए जब ये 4 फंदे रह गए और यहाँ पर ये सेकंड कलर की 2 लाइनें बन गई, तो अब ये डिजाइन आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से धागा ऐसे क्रॉस कराएंगे और ये 4 फंदे इस सेकंड कलर से ही बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सुंदर सा न्यू डिजाइन में ये हमारा राउंड शेप में फूलों वाला डिजाइन डल के हमारा ये पायदान बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस कराएंगे और आगे के फंदे जिस कलर के हैं उसी से ही इसको बुन लेंगे। ये 20 फंदों का अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम 5 फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने हर सीधी सिलाई में यहाँ से उल्टी सिलाई में उल्टी तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया है। जैसे देखिए एक ये लाइन थी, इसमें फंदा बढ़ा, एक इसमें 3 फंदे बढ़ चुके हैं। अब की बार है हमारा चौथा फंदा बढ़ने वाला। तो यहाँ पे घुमाएंगे, बनाएंगे 2 3 4, ये फंदे बढ़े हुए हैं। अब यहाँ से इन फंदों को भी ऐसे ही बुनेंगे। अब यहाँ से धागा क्रॉस कराएंगे, जो आगे के फंदे हैं इनको बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब की बार ये 2 फंदे छोड़ेंगे। फर्स्ट रो में ये छोड़े, सेकंड में ये, फिर ये, अब ये। अब यहीं से ही टर्न करेंगे।
धागा क्रॉस कराएंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे और आगे के फंदे ग्रीन कलर से ही बुन लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 4 फंदे बढ़ गए हैं। यहाँ पर 2 लाइनें बनने के बाद हमने डिजाइन को आगे की तरफ किया। अब की बार फिर यहाँ से इस डिजाइन की ये 2 लाइनें बन गई हैं, 2 डिजाइनें बन गई हैं, तो अब फिर आगे बनाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से 5वां फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब ये आगे के फंदे देखिए 4 फंदे रखेंगे। ये इनको जब यहाँ पर 2 डिजाइन बन जाएंगे तो यहाँ आगे 4 फंदे फिर इसी कलर से बनाएंगे। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार ये 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब यहाँ से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बुन लेंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा, बहुत प्यारा फ्लावर इसके अंदर कली में डलेगा। बाहर से बिल्कुल राउंड शेप बनेगी और अंदर इसके फ्लावर बनते जाएंगे। जितनी भी आपके पास बची खुची वूल हो थोड़ी थोड़ी, उसमें इसी तरह से डिजाइन डालते हुए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से डिजाइन आगे की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 5 फंदे हमारे बढ़ गए। अब देखिए आगे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनेंगे बगैर फंदा बढ़ाए हुए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे के ऐसे ही धागा क्रॉस कराएंगे और ऐसे ही बना लेंगे। 4 5 6। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो जिस कलर का फंदा है उसको उसी कलर से बनाएंगे। अब फिर धागे को क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को इसके ऊपर से लेके अपनी तरफ करके आगे के फंदे इसी कलर से बुन लेंगे। इस तरह से। अब देखिए फिर से ये 2 लाइनें बन गई। जैसे यहाँ डिजाइन बना था फिर आगे बनाया, अब फिर ये 2 लाइनें बन गई तो अब आगे बनाएंगे। तो अब आगे 4 फंदे में डिजाइन डलेगा तो ये यहाँ पर अब हमारे 3 ही फंदे ग्रीन से बनेंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही 3 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3। अब ये आगे के 4 फंदे डिजाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से 4 फंदे पिंक वाले बुनेंगे, ग्रीन वाले पिंक से बुन लेंगे। 3 4। अब देखिए आगे जो फंदे इनको बुनते जाएंगे, ये 2 फंदे छोड़ेंगे, यहाँ तक बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 2 करते हुए फंदे छोड़ते आए हैं। 2 4 6 8 10 यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाते हुए छोड़े थे और अब हम यहाँ पे बगैर फंदे बढ़ाए हुए 2 2 फंदे छोड़ते जाएंगे ऐसे ही, इस तरह से। बिल्कुल ही नए तरीके का ये हमारा पायदान बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। जितना देखने में सुंदर बनेगा बनाने में उतना ही आसान बनेगा। ऐसे करेंगे इसको आगे की तरफ और 3 फंदे ऐसे ही बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से देखिए फिर से ये 3 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। 1 2 3। धागा क्रॉस कराएंगे। 1 2 3 4 5
6। अब फिर ये फंदे छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से इसको बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए डिजाइन बन के आ गया। अब जैसे ये डिजाइन हम ऊपर की तरफ लेके गए थे ऐसे ही हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो 5 फंदे जब हमने बढ़ाए तो 2-2 करते हुए हम छोड़ते आए थे ऊपर। अब हमने ये बगैर फंदे बढ़ाए हुए 2-2 फंदे छोड़े थे। अभी हम बगैर फंदा बढ़ाए हुए ही बुनेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन ऊपर की तरफ लिया था, अब हम इस ग्रीन को नीचे की तरफ लेंगे इसको। तो 3 फंदे ये हैं, 4 फंदे और आगे से ग्रीन से बनाएंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 1 2 3। अब आगे के 4 फंदे और इस ग्रीन कलर से बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए ये 2 फंदे बच गए हैं बुने हुए, तो इनको फिर बुनेंगे ऐसे इस कलर से, और 2 फंदे ये आगे से बगैर बुने बुन लेंगे ऐसे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे ऐसे। यहाँ से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे। इसी तरह से। अब देखिए उल्टी तरफ फिर से ये फंदे बगैर बुने ही बनाएंगे। तब तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 फंदे रहने तक यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनेंगे। अगर आप इसको 40 फंदों का बनाएंगे तो यहाँ पर 2-2 करते हुए 20 फंदे छोड़ेंगे, और यहाँ पे जो 5 बढ़ाए हैं आपके यहाँ पे 10 बढ़ जाएंगे। क्रॉस कराएंगे और ये 4 फंदे बुने हुए हैं, 2 3 4। अब ये 2 बगैर बुने हैं छोड़े थे जो, इनको ऐड करेंगे। तो उससे पहले गैपिंग को भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे, इस फंदे को इसके साथ लेके 2 का 1 करेंगे ऐसे। यहाँ पर गैप नज़र नहीं आएगा। तो 2 फंदे ऐड कर लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे। अब आ जाइए फिर से उल्टी तरफ। अब देखिए अब इस डिजाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो आगे से 4 फंदे और हम ये इस तरह से ये 4 फंदे ग्रीन से बुनेंगे। जैसे हमारा ये यहाँ पे डिजाइन बढ़ा हुआ है इसी तरह से यहाँ बन जाएगा। यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आगे से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये 6 फंदे पिंक के थे, इसमें से 4 हमने ग्रीन के बुन लिए, डिजाइन को आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब ये 2 फंदे पिंक से बुनेंगे, 1 2। अब ये 2 फंदे बगैर बुने ऐड करेंगे। तो यहाँ से पहले गैपिंग को भरने के लिए फंदा उठाएंगे, इसके साथ इसका 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से फिर से जो फंदा जिस कलर का है उसी से बना लेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो देखिए
बगैर फंदा बढ़ाए हुए यहाँ से काउंट करेंगे 2 4 6 8 10। अब की बार यहाँ से अब हम फंदा घटा के बनाएंगे। पांच फंदे हमने देखे स्टार्टिंग में यहाँ बढ़ाए थे, एक एक सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए 2 फंदे छोड़े थे। फिर 5 सिलाइयाँ हमने बुनी बगैर फंदा घटाए हुए, ऐसे ही बुनी थी। और अब हम यहाँ से ये अब हमारी यहाँ पे देखिए इस तरह से डिजाइन बन के आ गया। अब आगे ये डिजाइन यहाँ तक बन गया। अब इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए एक सिलाई और बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे के ये फंदे बुनेंगे पिंक कलर से, 1 2 3 4। अब फिर आगे से फंदा उठाएंगे और इस गैपिंग को भरेंगे। तो इस फंदा जो उठाया है इस फंदे के साथ इसका 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 याद करके कीजिएगा, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे और डिजाइन आपका अच्छे से नहीं बनेगा। यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से 2 का 1 करेंगे, जो 5 फंदे बढ़ाए थे उन्हीं को घटाएंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, एक फंदा कम हुआ, आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए सीधी तरफ से यहाँ तक डिजाइन बन गया है। अब डिजाइन को ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फंदे अब आगे 4 फंदे इसमें से ग्रीन के बुनेंगे। तो 1 2 3 4। अब फिर देखिए 2 फंदे बचे हैं, अब ये इनको बुनेंगे, पिंक वाले हैं पिंक से बुनेंगे। 2 फंदे छोड़े हुए हैं इनको ऐड करेंगे, उससे पहले यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 का 1 करेंगे, ऐसे ये फंदा बुनेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसी से बना लेंगे। इस तरह बन गया। अब यहाँ पे आएंगे तो फिर से एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा इस सिलाई में घटाया था, एक इसमें, तो 2 फंदे हमारे घट गए। जैसे यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाए थे, हर एक सिलाई में बढ़ाते हुए 2 छोड़े थे, यहाँ से एक फंदा घटाते हुए 2 फंदे ऐड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके का डिजाइनर डोरमेट है, बहुत प्यारा बन के आएगा। स्टार्टिंग से ही मैंने इसको बनाना शुरू किया है और स्टेप बाय स्टेप आपको बना के बताया है। एक कली अगर आप ध्यान से देख लेंगे, बुन लेंगे तो पूरे डोरमेट को अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ से धागे को क्रॉस कराएंगे। अब ये 4 फंदे बुने हुए हैं, 2 3 4। अब आगे से गैपिंग को भरेंगे तो फंदा यहाँ से उठाएंगे, इस फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, इसको बुनेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बना लेंगे। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, फंदा घटाएंगे, आगे फिर ऐसे ही बनाएंगे।
अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। यहाँ तक ये डिजाइन बन गया। अब जो ग्रीन आगे है तो पूरी सिलाई को हम आगे तक ग्रीन से ही बुन लेंगे। तो ऐसे पूरी को ग्रीन से बना लेंगे। जो छूटे हुए फंदे हैं उनको भी बुनेंगे और बुने हुए फंदे हैं उनको भी बना लेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको भी बनाएंगे ऐसे। तो अब देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21। अभी एक फंदा हमारा और घटेगा। तो देखिए, यहाँ से इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमारी एक ही कलर से बन के आएगी। अब देखिए, ये एक कली हमारी बन के कंप्लीट हुई, बिल्कुल बराबर बन के आई है दोनों तरफ से। डिजाइन बहुत प्यारा बना है। अब हम इसके अंदर ये 2 कलर आगे ऐड करेंगे। ये 2 कलर हमारे कट जाएंगे और ब्लैक और वाइट की हम अगली कली बनाएंगे। तो देखिए, सेकंड कलर लगाएंगे और एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये ब्लैक धागा लेंगे और ब्लैक धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब सेकंड कलर आप लगाएंगे 2 का 1 किया, फंदा घट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए, पूरी सिलाई को बुन लिया और ये सेकंड कलर हमने अटैच कर लिया। स्टार्टिंग में एक फंदा घटाया और फिर हमने सेकंड कलर लगाया। अगर फंदा ये नहीं घटाएंगे, सेकंड कलर लगाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा ज़्यादा रहेगा। तो अब हमारे डिजाइन भी बिल्कुल बराबर सेम आया है और सेकंड कलर लगा दिया। यहाँ से फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब यहाँ से देखिए, अब जो ये डिजाइन यहाँ से स्टार्ट किया था वही डिजाइन अब इसमें हम इस वाइट कलर से डालेंगे। तो सेम ऐसे ही ये कली बनेगी जैसे मैंने ये यहाँ से स्टार्टिंग की थी। अब वही स्टार्टिंग हमारी यहाँ पर आ गई है। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फंदे डालने के बाद 5 सिलाइयों में एक एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बढ़ाया, यहाँ पे 2 फंदे छोड़े, फिर से एक बढ़ाया, फिर 2 छोड़े, फिर एक बढ़ाया, फिर 2 छोड़े। ऐसे ही 5 फंदे बढ़े और 10 फंदे 2-2 करते हुए छोड़े। फिर 5 सिलाइयाँ हमने बगैर फंदा बढ़ाए हुए 2-2 फंदे छोड़े और हाफ कली बन गई। फिर जैसे 2-2 फंदे छोड़ते गए थे, 10 फंदे हमने छोड़े फंदा बढ़ाते हुए 2-2 करते हुए। एक फंदा बढ़ाया, 2 छोड़े, हाफ कली यहाँ तक बनी। 5 बढ़ा के 5 बगैर बढ़ाए हुए। ऐसे ही फिर ये हाफ को बनाएंगे। 5 फंदे 2-2 यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर आगे 5 फंदे घटाएंगे। तो इस प्रोसेस को करते हुए सिलाई को बना लेंगे। अब फिर से यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से फंदा बढ़ाया, ऐसे 10 फंदे बुनेंगे और यहाँ से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे जैसे सेम यहाँ से किया था। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे बुन गए। 2 4 6 8 10 फंदे ये हैं। अब यहाँ से हम अपना ये सेकंड कलर ऐड करेंगे। 1 2, इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, 3 4 5 6 7 8। ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये सेकंड कली हमारी स्टार्ट हो गई। मैं इसको बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी बनने के बाद किस तरह से आएगी।
तो देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। 8 कलियां हमारी बन के आई हैं। 2 कली हमारी एक डिजाइन की हैं, 2 कली एक की, 2 एक की और ये 2 एक की। टोटल 8 कलियों में बन के ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा देखिए इस तरह से डोरमेट का डिजाइन बन के आया है। आप इसको डोरमेट के लिए यूज कीजिए, पूजासन के लिए, टेबल मैट के लिए, थालपोश के लिए, वूल में बनाएंगे और पुरानी चुन्नी और पुरानी साड़ी वगैरह से बनाएंगे तो आप पायदान डोरमेट ही बना सकते हैं। तो देखिए जितनी बची खुची वूल थी उसमें मैंने डिजाइन डालते हुए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनाया है। बाहर से इस तरह से है और अंदर से ये फ्लावर है। बहुत ही प्यारा डिजाइन ये बना है। तो देखिए अब लास्ट की जब हमारी ये कली आई है तो ये इस तरह से आया है बन के। लास्ट कली हमारी यहाँ पे आ गई। जब हम सीधी तरफ लास्ट कली में आएंगे तो यहीं से ही हम फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे ताकि जैसे यहाँ पे डिजाइन है ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। तो इस कली इसके सीधी तरफ आएंगे तो यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस इसी में डालेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी में डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसी में डालेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो देखिए ये जब बाइंड ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पर टाइट नहीं कीजिएगा, थोड़े से लूज हाथ से कीजिएगा ताकि सिलाई करते वक्त इसमें सिकुड़न नहीं बने। फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हो जाएगी। तो 2 का 1 करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इस धागे को अब थोड़ा सा लंबा काटेंगे। लंबा काट के और इसके अंदर से ऐसे सुई में धागा डाल के ऐसे इसकी नोट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के आया है। अब इसकी यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। ऐसे उल्टा करके इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे यहाँ तक। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से जो ये चैन है इसके अंदर सुई डाल लेंगे और इसको बारीक बारीक टांग के लगाते हुए ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको सील लेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने सील लिया है। अब देखिए इस जो होल नजर आएगा इसके चारों तरफ से ऐसे सुई को निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए इसको आराम से खींचेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे नोट लगाएंगे। यहाँ नोट लगा के और इस धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारे डोरमेट की ये फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। 4 कली 2 कली एक डिजाइन की है, 2 एक की, 2 कली एक की, 2 एक की, तो टोटल 8 कलियां हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाया है। अगर आप इसको सिर्फ 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो 2 कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वाला ये डिजाइन हमारा बन के आया है। फूल पत्ती और फ्लावर में बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।